आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में, दीपक जी। तो अब सरकार ने यहाँ पे शुगर मिल्स को जो है रेक्टिफाइड स्पिरिट और ये जो कि शुगर जूस से होता है उसके प्रोडक्शन को लेकर इजाज़त दे दी है। लेकिन आपका क्या व्यू बनता है इस कदम से और आप इम्पैक्ट क्या देखते हैं? खबर है कि सरकार ने बी हेवी से ईएनए और आरएस के लिए डाइवर्शन अलाउ कर दिया है। इससे ये साबित होता है कि सरकार जो क्लोजिंग स्टॉक है शुगर की इस साल की और जो अगले साल प्रोडक्शन होने वाली है उससे काफ़ी इनकरेज्ड है और काफ़ी उनको ये तसल्ली है कि अगले साल की प्रोडक्शन भी अच्छी होगी। तो उसकी वजह से जो इन्होंने अलाउ किया है ये बहुत अच्छी खबर है। और इससे ये होगा कि इंडस्ट्री को एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी इथेनॉल और ईएनए में और आरएस में डाइवर्ट करने के लिए, और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी उनकी वायबिलिटी इंक्रीज होगी। और आरएस और ईएनए की लगभग खपत हिंदुस्तान में 300 करोड़ लीटर की है, जिसमें से कि 150 करोड़ लीटर जो है वो शुगर फीड स्टॉक से जाता है और बाकी 150 करोड़ ग्रेन फीड स्टॉक से जाता है। तो इससे जो मिल है हमारे उनको केन पेमेंट करने में भी आसानी होगी और उनकी बॉटम लाइन प्रॉफिटेबिलिटी भी बेटर होगी। तो ये बहुत अच्छी खबर है और ये बहुत अच्छा डिसीजन है सरकार। दीपक जी, इंडस्ट्री काफ़ी समय से इथेनॉल की कीमतों में भी इजाफा करने को लेकर अपील कर रही है। इसको लेकर क्या किसी भी तरह की अनाउंसमेंट जिसकी उम्मीद आप कर सकते हैं या कोई अपडेट जो शायद आप देना चाहें? कि जैसे कि आपको मालूम है इथेनॉल प्राइस पिछले साल जो 23-24 में भी इंक्रीज नहीं हुआ था, जबकि एफआरपी इंक्रीज हो गया था। उसके बाद 24-25 का भी एफआरपी अनाउंस हो गया है और अभी भी इथेनॉल प्राइस करेक्ट नहीं हुआ है। इस्मा सरकार से लगातार बात कर रही है। हमने जो एक फॉर्मूला बनाया है और उसी बेसिस पे जो जिस बेसिस पे सरकार ने पिछले 5 बार जब इथेनॉल करेक्ट किया था प्राइसेस, उसी फॉर्मूला के हिसाब से हमने केन जूस और बी हेवी और सी के ऊपर हमने उनको करेक्ट करने बोला है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो केन जूस से इथेनॉल बनता है वो लगभग 73 के आसपास फिक्स करेगी सरकार, और बी हैवी को लगभग 67 पे फिक्स करेगी और सी लगभग 60 रुपए फिक्स करेगी। और हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस पे कोई अनाउंसमेंट करेगी। जहां तक सरकार का, मुझे लगता है इसके ऊपर काफी इंटेंस डिस्कशन चल रहा है और ये अनाउंसमेंट जल्दी होने वाली है, शायद ऐसा लगता है। चीनी पर एमएसपी बढ़ाने को लेकर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्या इस पर लेकर किसी भी तरह की डेवलपमेंट हो रही है? क्या किसी भी तरह की यहाँ पर इम्पैक्ट की उम्मीदें हमें करनी शुरू कर देनी चाहिए? आपकी उम्मीदें क्या हैं? देखिए, एमएसपी पिछली बार 2018-19 में इंक्रीज हुआ था जब सरकार ने एमएसपी 31 रुपए फिक्स किया था। उसके पहले एक साल 29 रुपए फिक्स किया था और 5 साल में एमएसपी इंक्रीज नहीं हुई है, जबकि हर साल एफआरपी इंक्रीज होते जा रही है। और अभी हमने उसी बेसिस पे इस्मा ने पूरा डेलिब्रेशन करके एक फॉर्मूला दिया था और हमने ये सजेस्ट किया था सरकार को कि इस फॉर्मूला को अपना लें और जब भी एफआरपी इंक्रीज हो तो ऑटोमेटिक उससे एमएसपी इंक्रीज हो जाए। वो फॉर्मूला के हिसाब से इस साल की 24-25 जो आने वाले साल है उसका लगभग एमएसपी हमने प्रपोज किया 39 रुपीज। और हमें उम्मीद है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से जो हमने वर्कआउट किया था, इनफैक्ट इस्मा ने पूरे भारत में एक वेटेड एवरेज निकाल के पूरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हर काफी सारे मिलों से लिया, स्टेट एसोसिएशन से हमने बात की और लगभग हमने ये देखा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शुगर लगभग हमारी 41 रुपए आ रही है। और बिल्कुल, बिल्कुल। टारगेट्स के लिहाज से मुझे अब प्रोडक्शन एस्टिमेट्स भी समझने थे यहाँ पर हायर साइड पर, क्योंकि हमारी उम्मीदें बनी हुई हैं। क्या आप कहेंगे यहाँ पर किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशन को हमें ऑल्टर करना चाहिए, गिवन दैट शुगर एक्सपोर्ट्स को लेकर सरकार जो है लिफ्ट अपना पाबंदी जो है वो ख़त्म कर सकती है? देखिए, इस्मा ने तो लगभग 20 लाख टन का डिमांड किया है और ये डिमांड बहुत सॉलिड फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर किया हुआ है। अगले साल का जो हमारा प्रोडक्शन एस्टीमेट है जो हमने 30 जुलाई को जारी किया था, और ये बड़ा साइंटिफिक वे से कैलकुलेटेड है, इस्मा हर साल करती है और हमेशा हमारा लगभग सही होता है।
और अगले साल का जो ग्रॉस प्रोडक्शन है लगभग 333 लाख टन हमारा अनुमान है। और जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है लगभग 85 से 90 लाख टन का होगा। दीपक, ये बताइएगा हमें, अगर यहाँ पर जस का तस रखा जाता है एक्सपोर्ट्स को, तो क्या घरेलू बाजार में कीमतें बढ़ेंगी फिर? इससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा शुगर प्राइस के ऊपर। अभी अगर आपने देखा है तो पिछले कुछ दिनों में इंडिया में डोमेस्टिक प्राइस नीचे गया है, डिमांड काफी सबड्यूड है, और फेस्टिवल भी होने के बावजूद कोई डिमांड ऐसे पिकअप नहीं हो रही है। जो एक सरकार ने सितंबर का जो 23.5 लाख टन का मॉडेस्ट कोटा दिया था, उसके बाद भी लगभग 60 to 70% अभी तक शुगर बिका नहीं है। तो और मार्केट क्योंकि सबड्यूड है और स्टॉक हमारे पास काफी है, क्लोजिंग स्टॉक काफी है, अगले साल का प्रोडक्शन हमारा काफी अच्छा होने वाला है। तो अगर 10 या 20 लाख टन अलाउ अभी इमीडिएटली कर देते हैं तो उससे कोई इंडिया में मार्केट के ऊपर, रेट के ऊपर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। दीपक, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि एथनॉल ब्लेंडिंग को लेकर हम क्या ट्रैक पर हैं, जो हमने FY25 में 20% को अचीव करने का टारगेट रखा है? देखिए, आज शुगर इंडस्ट्री की कैपेसिटी लगभग 850 करोड़ लीटर है, और 24-25 में लगभग हम 450 करोड़ लीटर इथेनॉल दे देंगे। सरकार ने अगले साल 24-25 में लगभग 18% का टारगेट रखा है, और 18% के हिसाब से लगभग 900 करोड़ लीटर की जरूरत पड़ेगी। तो उसमें से 50% शुगर फीडस्टॉक आराम से दे देगा। 25-26 में सरकार का टारगेट 20% का है, जिसमें लगभग 1000 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। उसमें लगभग जो है हम लोग, जो शुगर इंडस्ट्री है, लगभग 55%, 550 करोड़ लीटर इथेनॉल दे देगी। हैविंग सेड दैट, जो इथेनॉल प्राइसिंग का जो इशू है उसको सरकार जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करे और एक करेक्ट करके दे, उससे और भी इजी हो जाएगा डाइवर्ट करना और वायबल हो जाएगा शुगर इंडस्ट्री के लिए इथेनॉल बनाना।